जो है बहुत परेशान है। नशेड़ी जो दारू पीकर है अपने बच्चे ने पिटा है, अपनी घरवाली ने भी पिटा है। अगर मैं खर्चा नहीं देता हम इस चीज पर रोक लगाना चाहवा। और जो इस चैनल में आपका स्वागत है। अभी बड़ा गांव के अंदर आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी पंचायत जो है वो की जा रही है। नशे का आलम युवाओं के अंदर इतना है कि उनको ये इनिशिएटिव लेना पड़ा है कि पूरा का पूरा जो गांव है आज ब्राह्मण चौपाल के अंदर जो है आकर खड़ा हो चुका है, क्योंकि जो युवा है वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। सबसे बड़ा जो मुद्दा यहाँ पर उठाया गया है वो स्मैक को लेकर उठाया गया है, क्योंकि जो युवा है वो स्मैक की चपेट में है। स्मैक की चपेट में आने से वो बड़े बड़े क्राइम करने से भी नहीं हिचकते। बहुत सारी चोरियां यहाँ पर लगातार होती हैं, लोगों के जो घर हैं वो बर्बाद हो रहे हैं। तो इस चीज़ को चुनौती देने के लिए, चाहे वो शराब का नशा हो या चाहे कोई और भी नशा हो, आज पूरे के जो गाँव के गणमान्य व्यक्ति हैं यहाँ पर आए हुए हैं और उन्होंने कमेटी बनाने का भी निर्णय लिया है ताकि जो ये नशा गाँव के अंदर इतना फैल रहा है उस पर कंट्रोल किया जाए। बड़ा जो है वो एक बहुत बड़ा गांव है, 15,000 यहाँ पर वोट हैं, इससे भी ज़्यादा यहाँ की पॉपुलेशन है, हज़ारों में यहाँ पर पॉपुलेशन है। अगर बड़े गांव इस तरीके का इनिशिएटिव लेते हैं तो हरियाणा के अंदर एक धार पैदा होती है जिससे कि नशे के ऊपर जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि आज मदर्स डे भी है, माता का दिन भी है। तो अभी यहाँ पर कुछ भाई थे, उन्होंने उनकी बात भी रखी है कि भाई जो हमारी महिलाएँ हैं उनको किस तरीके से संरक्षण दिया जाए, क्योंकि ये जो नशे का कारोबार कर रहे हैं, नशे में जो लिप्त हैं, उनके जो घर हैं वो ख़राब हो रहे हैं। महिलाओं के लिए इतना बड़ा चैलेंज होता है। तो इन्होंने एक खूबसूरत इनिशिएटिव यहाँ पर ये भी लिया है कि जो कुछ ना कुछ जो है कोचिंग सेंटर या लाइब्रेरी टाइप गांव के अंदर ही एस्टेब्लिश की जाए ताकि हमारी जो माताएं हैं, बहनें हैं, वो एजुकेशन को एक पीक लेवल पर लेकर जाएं और एजुकेशन का स्तर सुधरे और रोज़गार की जो है एक दिशा और दर्शन पैदा हो। साथ ही साथ यहाँ पर सरपंच साहब ने भी कुछ मुद्दे उठाए हैं और जो मेन बातें थी, एक नशे को लेकर थी और महिलाओं को लेकर थी और एक जो डीजे का यहाँ पर जो है मुद्दा वो उठाया गया, क्योंकि डीजे पर देखा जाता है कि अक्सर युवा जो है वो दारू के नशे में धुत होकर डीजे में अपनी पार्टी को सेलिब्रेट करते हैं। उनके पास इलीगल कई बार वेपन्स भी होते हैं और वो हवा में फायरिंग करते हैं, तो कई बार वो जो गोली है वो किसी अपने चहेते को लग जाती है और जो खुशी का माहौल होता है वो मातम में बदल जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है समाज में घटित ना हो। और एक भाई साहब ने ये भी खूबसूरत बात रखी कि कई जो है वो हार्ट के पेशेंट भी होते हैं और जो डीजे की बीट होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ पे भी पैनिक क्रिएट होता है। तो इस तरीके की समस्याओं से बचा जाए तो आज बला गाँव की जो ये पंचायत है एक स्ट्रिक्ट निर्णय ले रही है कि इन चीज़ों पर भी जो लगाम है वो कसी जाए। और भी कोई मुद्दा है बाबूजी जो आप डिस्कस कर रहे हैं? तो ये ही मेन मुद्दे हैं जिन पर लेकर आज यहाँ पर बला गांव के अंदर कमेटी बनेगी और इन चीजों पर कंट्रोल किया जाएगा। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, कोलकाता खेड़े की जय, कोलकाता बिरादरी की जय, कोलकाता खेड़े की जय, जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। अगर बंद हो जाए तो ऑटोमेटिक आधा नशा बंद हो जाए। रही बात स्मैक की, स्मैक में भी आप सारे भाइयों ने हमने देखा कई बार बाहर की गाड़ी आवे हैं, 5-5 4-4 बालक उन गाड़ियां में बैठ कर देन आवे हैं और लेकर बालक अपने घर में बैठ जाए, फिर उन्होंने सेल परचेज करे हैं। और मेरे पड़ोस में अगर कोई गाड़ी आएगी मैंने उसे टाइम प्रशासन को सूचित करना चाहिए, भाई फलानी गाड़ी बाहर के आदमी आ रहे हैं, उसे टाइम पकड़ो उसको। तो नशा बंद करना आप लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और इतना बड़ा काम, इसने जितने भी आज तक फैसले लिए हैं, बड़े ऐतिहासिक फैसले हुए। आज तक डीजे बंद होया था, पहले कितने दिन तक बड़ा फर्क रहा। इस गांव का सारे इलाके में नाम है और जो फैसला जितने सारे सम्मानित लोग डीजे का नाम लेते सब ने दोनों उठा लिए। आप लोगों के लिए फैसला लेने में क्या बड़ी बात है? जो फैसला ले खड़क ले आओ और तुरंत ले आओ ताकि अगले आने वाली पीढ़ी भी याद रखे। तो मेरा तो अपना सुझाव है, नशे का भी प्रतिबंध लाओ, डीजे का भी लाओ और साथ में प्रशासन का सहयोग ले। और जैसे शराब की बात है, खुर्चा की बात है, जो एक प्रोटोकॉल है गवर्नमेंट का, जो एक ठेके छूटने से पहले पंचायत के ग्राम सभा का रेजुलेशन बना के जो डीटीसी को देना पड़ा है और डीटीसी को दो, लिख के दो ताकि अगली बार हमारा गांव में ठेका ना छूटे। और छूटे तो कम से कम भी 1-1.5 किलोमीटर दूर चला जाए ठेका, और गांव में तो खुर्दे बंद हो जाए तो ऑटोमेटिक नशा बंद हो जाएगा। रही बात स्मैक की, स्मैक प्रशासन सचिव साहब भाई बच्चा है, भाईचारा तौर पर मना के देख लो, ना मानना तो प्रशासन बैठा। और हमारे गांव के बालक कोई सी बात नहीं, 36 बरादरी के बालक इसे हैं। आज तक आप आसपास में गुआंड में कड़ी जाके देख लो,
जितना बढ़िया है भाईचारा शायद अपना गांव में है, मेन तैन है, पंचायत की मर्यादा है, शायद कड़ी है ही नहीं। तो कोई भाई अगर नशा बेच रहा है, एक बार अपने पारिवारिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, भाईचारा तौर पर कह के देख लो, तो उसे टाइम तुरंत बंद हो जाएगा। और ना बंद हो तो प्रशासन का सहयोग ले लो। तो मेरा तो अपना सुझाव भी है, आप लोगों से प्रार्थना भी है, इस मुहिम में सारे भाई मिलकर इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लो और इस नशे को बिल्कुल इस बड़ा गांव से दूर करो। मेरा तो अपना विश्वास। जैसे समय का मामला है, कोई भाई बेच रहा है, उसका दौर भाईचारा है, भाई बंदित जाकर उसको समझाना भी है, भाई यू काम ना करे तू, उसको पहले तो भाईचारे से लो। अगर फिर भी कोई नहीं मान रहा, फिर पुलिस प्रशासन की मदद ले लो, उनका परिवार का कुंबन इकट्ठा करो, जिम्मेवारियाँ लाओ, भाई इस बच्चे की जमानत ना करवाओ, इसकी पैरवी ना करो। मतलब कई मामले हैं, तो कमेटी बनाना जरूरी है। 36 बरादरी कमेटी बनाकर सारे डाल के निर्णय लिया जाए इसका, उसमें समय का भी निर्णय लिया जा सकता है, उसमें अपना डीजे का प्रतिबंध का भी निर्णय लिया जा सकता है, उसमें और जो दूसरे मामले जो सामाजिक मामले जोड़ना चाहे प्रधान जो कमेटी का बनेगा वो भी उसमें शामिल कर लिए जाओगे। तो कमेटी बनाना बहुत ज़रूरी है। वो तो तकरीबन सुझाव वाली, और कोई सा भाई सुझाव देना चाहता हो सुझाव दे लो। नशे के प्रति सब चाहते हैं भाई नशा कम होगा, बिल्कुल खत्म। इसमें 5-10 आदमी गांव के एक तरफ जाकर और इसका ठोस समाधान काटी, और बोलिया दावा में उससे कोई समाधान नहीं। ठीक है, 4 बातें आ ली, डीजे आ लिया, खुर्दे आ लिए, शराब का ठेका गांव से बाहर आ लिया, और समय के बारे में तो न्यू कहा भाई रहे, ये कई उदाहरण तो हमने दे लिए। अब बाप भी अपना जिस टाइम में छोरा गुजरिया नहीं, फांसी खाई उसने, छड़िया में को नहीं गया, उन्हें खुशी मनाई, ठीक रांझ कट की थोड़ी चौथ की। तो इसमें एक कमेटी तैयार करके 36 बरादरी से और अपनी एक तरफ उन्हें छाट लो। सुने एक मिनट, जैसे साहब परमिशन तो काम पे लेनी पड़ेगी। बहु हमारियाँ माता बहने गई थी कई खुर्दियाँ पे, इन्हें सहयोग कराया था, बस जो बेचता होगा हम पकड़वाओगे प्रशासन द्वारा, उसमें कोताही बढ़ती जाए। यदि हम किसी और या बहु बेटी जितनी मेहनत कर रही है, जो या कमेटी मेहनत कर रही है, मेरे वर्ग का कल नहीं था वह नहीं जोड़ के पहले नहीं था भाई जमानत करवाना चाहिए। मल्ला संगठन का भी इतना अंगा लग रहा है, गाँव वाले का भी इतना अंगा लग रहा है। सबसे ज़्यादा बीमारियाँ जो ये करवाते हैं नहीं जमानत, यह सबसे खतरनाक है। इसको आँख होने दो भाई, किसी भाई का कोई फील ना करे इस मामले में, इसका घर खराब हो रहा है। ट्रांसफार्म समाज वाले पड़ लग रहे हैं, रुपया भर के किसान को लेना पड़ रहा है, कितनी बड़ी समस्या है। आज जोड़ के ये परमिशन दो भाई राम, यदि प्रशासन उसको चलान करके अंदर करा है, उसकी जमानत करवाना चाहिए, हमारी ये अपील है। कुछ दिन पहले इस गांव ने 1 साल और कुछ दिन का आंदोलन, अपनी फसल, अपनी जमीन के बारे में जो मुहिम चली हुई थी, उसके अंदर पूर्ण सहयोग दिया। यकीन और विश्वास के साथ लगातार जितने दिन तक भी धरना चला, 36 बरादरी के छोटे से छोटे और बड़े जमींदार तक सबका सहयोग रहा। और उसके साथ ही जब हम फसल की बचाने के लिए लड़ाई इतनी लंबी लड़ लें, तो साथी और बुजुर्गों, इस युवाओं की तरफ देख कर महसूस होता है कि नस्ल की लड़ाई सबसे जरूरी है। फसल तो खराब हो जाए पा जगह, जब ये नस्ल खराब हो जाए ना, तो पीड़ा उसका शायद ज़्यादा हो जो इस नशे से दूर है। लेकिन है तो सारे अपने। जिस तरह महसूस हुआ कि अब नहीं, और मुहिम एक बार छिड़ तो जावा है। जो बुजुर्ग साथी नौजवान नीचे बैठे हैं, वो पहले सर्वे कर ले, बोलने वाला क्या बोल रहा है। जाते टाइम भी कहूँगे न्यू ने न्यू कहना था, प्रधान ने न्यू कहना था, सरपंच ने न्यू कहना था। यदि किसी भाई के साथ सहयोग में या किसी और उसमें कोई सुझाव हो, तो अपने बरादरी के सारे भाई बैठे हैं 36 बरादरी के,
तो इस भी सहयोग में विचार करने में कोई अर्ज नहीं होगा। और हम इस पे जल्दी करना जल्दी करके निमट लिया वार होगी। इसमें तो मुहिम या छोटी यार धंधे खत्म को नहीं होंगी यार, तो ये संघर्ष शुरू होगा। क्यों जो बच्चा इसके अंदर पड़ गया छोड़ना से आसान को नहीं। माँ बाप सारे चाहो तो हमारा कुकरी छोड़ दे उजड़ जाए घर भी माँ बाप की को नहीं पसंदी, लेकिन बसाओगे जीव ये समाज के जितने उजड़े चेहरे बढ़िया सम्मानित साथी जितने बैठे हैं ये अपनी जिम्मेवारी अपना आप निभाओगे नहीं जीव होगी। और वह डॉक्टर वाली कहावत बिल्कुल साथी जो कर पंडित ईश्वर का था गांव की प्रधानी था जो मैं अपना अपना सुधार होगा नहीं तरला जीव सुधरेगा।